नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज अपन बात करते हैं भैंसों के संदर्भ में। जो अपना टॉपिक चल रहा था कल पार्ट फर्स्ट अपन ने देख लिया था, उसमें भैंसों की सामान्य जानकारी के बारे में देखा था। आज अपन पार्ट 2 में देखेंगे कि जो भैंसों की नस्लें थी वह कौन कौन सी थी या कौन कौन सी है जिनके बारे में अपन को अध्ययन करना है। यानी कि अगर मैं बात करूं भैंसों की नस्लों की, तो देखो अपने कल वैसे भैंसों के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन देखते हैं ट्रिक के माध्यम से भैंसों की जानकारी लेते हैं। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, श्री रामू सूरत जाना, सूरत जाना मेरे बाप से भैंस लाना। यानी कि ये ट्रिक है, श्री रामू सूरत जाना मेरे बाप से भैंस लाना। इसमें देखेंगे कि कितनी नस्लें आ रही हैं। तो पहली नस्ल की मैं बात करूं तो रा से होती है रावी। कौन सी रावी? नीली रावी। यानी कि पहली नस्ल कौन सी है अपनी? नीली रावी। दूसरी है मुंह से मुर्रा, मुंह से मुर्रा। तीसरी है सूरत से शूरती, सूरत से शूरती। जा से जाफराबादी, जाफराबादी। ना से नागपुरी, मैं से मैसाना, र से रत और बा से बदावरी और प से पंढरपुरी। देखिएगा कितनी नस्लें हो गई? नीली रावी, मुर्रा, शूरती, जाफराबादी, नागपुरी, मैसाना, रत, बदावरी, पंढरपुरी। यानी कि श्री रामू सूरत जाना मेरे बाप से भैंस लाना। और इस प्रकार अपन अध्ययन कर सकते हैं भैंसों की 9 नस्लों के बारे में। यानी कि अगर अपन बात करते हैं तो एक एक नस्ल के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें से देखो पिछली बार जो कृषि प्रवेश एग्जाम था उसके अंदर लगभग भैंसों की नस्लों में से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। यानी कि नीली रावी नस्ल की मैं बात करूं दोस्तों, तो नीली रावी जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान यानी कि मोंटगोमरी पाकिस्तान माना जाता है और भारत में पंजाब का फिरोजपुर जिला माना जाता है। उपनाम पंचकल्याणी इसको बोला जाता है। यानी कि इसका जो एक इंपोर्टेंट है इसका उपनाम, तो इसका जो उपनाम है वह क्या है? पंचकल्याणी, पंचकल्याणी। दूसरी है आपकी मुर्रा, और मुर्रा का जो उपनाम है, उपनाम इसका क्या है? इसको बोलते हैं देहली। क्या बोलते हैं? देहली बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं खुंडी। क्या बोलते हैं? खुंडी। शूरती, इसके अलावा जाफराबादी, जाफराबादी के भी उपनाम है। और जाफराबादी के जो उपनाम है इसको बोलते हैं एक तो मिनी एलिफेंटा, एलिफेंटा। इसी को अपन बोलते हैं भावनागिरी। और नागपुरी है, इसको इलिचपुरम भैंस के नाम से जानते हैं। इलिचपुरम भैंस, ये इनके सामान्य उपनाम होते हैं। यानी कि श्री रामू सूरत जाना मेरे बाप से भैंस लाना। देखिएगा पहली है रा से रावी। कौन सी रावी? नीली रावी। मुंह से मुर्रा,
सूरत से शूरती, जा से जाफराबादी, ना से नागपुरी, मैं से मैसाना, र से रत, बा से बदाऊरी, अ से पंद्रपुरी। ये अपनी नस्लें हैं भैंसों की जो अपने लगभग सिलेबस के अंदर जैसे अधिकतर नीली रावी आती है, मुर्रा आती है, शूरती आती है, जाफराबादी आती है, मैसाना आती है, बदाऊरी आती है। ये अपने सिलेबस के अंदर है कृषि परिवेश के अंदर। तो इनके बारे में एक एक नस्ल के बारे में अध्ययन करेंगे, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। यानी कि एक एक नस्ल के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो आपकी जो नस्ल है, जैसे पहली नस्ल पढ़ेंगे नीली रावी, दूसरी पढ़ेंगे मुर्रा, तीसरी पढ़ेंगे शूरती, चौथी पढ़ेंगे जाफराबादी, पांचवी पढ़ेंगे नागपुरी। नागपुरी भैंस की होती है, ठीक है, जबकि नागौरी नस्ल किसकी होती है? गाय की होती है। मैं से मैसाना, र से रत, बा से बदाऊरी, प से पंद्रपुरी। इनमें कुछ अपन उपनाम देखे, जैसे नीली रावी को अपन पंच कल्याणी बोलते हैं, यानी कि 5 जगह सफेद टीका होने के कारण इसको पंच कल्याणी बोलते हैं। मुर्रा को उपनाम है, इसको देहली या कुंडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जाफराबादी का उपनाम क्या है? मिनी एलिफेंटा या भावनागिरी। इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट नागपुरी की, तो नागपुरी का क्या है? इलिचपुरम भैंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एक एक नस्ल के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। यानी कि पहली नस्ल थी अपनी, जिसका नाम क्या था? नीली रावी। नीली रावी अपनी पहली नस्ल का नाम है नीली रावी। कौन सी रावी? नीली रावी। यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें उत्पत्ति स्थान की, उत्पत्ति स्थान की मैं बात करूं तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो माना जाता है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। पहला क्वेश्चन तो यहां से बन जाता है नीली रावी के अंदर की जो नीली रावी नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर यहां से भी आ जाता है कि जो भारत में इसका उत्पत्ति स्थान है, भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो पंजाब का फिरोजपुर जिला, पंजाब का फिरोजपुर जिला इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसमें उपनाम की, क्योंकि उपनाम भी इसका इंपॉर्टेंट है। और उपनाम क्या है? इसको अपन बोलते हैं पंच कल्याणी। यानी कि पंच कल्याणी के नाम से इस नस्ल को अपन जानते हैं, क्योंकि 5 जगह सफेद टीका होने के कारण इसको पंच कल्याणी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विशेषता। देखो अपन ने पहले इसमें पढ़ा उत्पत्ति स्थान, तो जिसका उत्पत्ति स्थान होता है वो क्या होता है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। भारत में इसका उत्पत्ति स्थान है पंजाब का फिरोजपुर जिला, इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उपनाम हो गया इसका पंच कल्याणी के नाम से अपन इसको जानते हैं। अब विशेषता इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछते हैं वह विशेषता में से पूछते हैं। यानी पहली विशेषता की अगर अपन बात करें, यह पशु सतलज नदी के किनारे पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। यह पशु सतलज नदी के किनारे पाए जाते हैं। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे पाए जाते हैं और सतलज नदी का पानी, सतलज नदी का पानी, नदी का पानी नीला होने के कारण, नीला होने के कारण, होने के कारण इसका नाम, इसका नाम नीली रावी रखा गया। नीली रावी रखा गया। यानी पहली विशेषता, इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई कि यह पशु सतलज नदी के किनारे, कौन सी नदी? सतलज नदी के किनारे पाए जाते हैं और सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम क्या कर दिया गया? नीली रावी रख दिया गया। दूसरी विशेषता है इसकी, अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो इसके माथे पर सफेद रंग का टीका पाया जाता है। यानी कि इस नस्ल के माथे पर, इस नस्ल के माथे पर सफेद रंग का, सफेद रंग का टीका पाया जाता है। टीका पाया जाता है। इस नस्ल के माथे पर सफेद रंग का टीका पाया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता की बात करें तो इसकी पूंछ, इसकी पूंछ लंबी होती है, लंबी होती है, जो जमीन को स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं। ठीक। चौथी विशेषता की बात करें, तीसरी कौन सी हो गई? इसकी पूंछ लंबी होती है जो जमीन को स्पर्श करती है। यानी कि ये पशु, जो ये नस्ल है, ये चलती है उस टाइम पे इसकी जो पूंछ होती है वो नीचे जमीन को स्पर्श करते हुए चलती है, यानी स्पर्श करती हुई दिखाई देती है। यानी कि इसकी पूंछ क्या होती है? लंबी होती है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी आंखें नीली होती हैं, नीली होती हैं, जिन्हें ऑल आइज कहा जाता है। यानी कि इसकी आंखें नीली होती हैं जिन्हें ऑल आइज कहा जाता है। नदी कौन सी? सतलज नदी। पानी कैसा? नीला। नाम क्या? नीली रावी। आंखें कैसी? नीली। इस कहानी ने क्या कहा जाता है? ऑल आइज कहा जाता है। इसके अलावा यानी कि कुछ और विशेषता है, यानी कि लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चार विशेषता इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर दुग्ध उत्पादन की, क्योंकि दुग्ध उत्पादन में से क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट मैं बात करूं इसमें दुग्ध उत्पादन की, यानी कि दुग्ध उत्पादन उपयोगिता, यानी कि दुग्ध उत्पादन की मैं बात करूं तो लगभग ये 1700 लीटर प्रति व्यात दूध देती है। 1700 लीटर प्रति व्यात दूध देती है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यात। वसा की अगर अपन बात करें, वसा फैट, तो इसके अंदर जो वसा होती है वो लगभग 8 से 10% क्या होती है? वसा होती है। यानी कि अपनी पहली नस्ल है नीली रावी। दोबारा से एक बार और देख लेते हैं।
नीली रावी जो नस्ल होती है इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। भारत में अगर अपन बात करते हैं तो भारत में इसका उत्पत्ति स्थान पंजाब का फिरोजपुर जिला होता है। उपनाम इसका बोलते हैं पंच कल्याणी के नाम से अपन इसको जानते हैं। विशेषता में अपन ने पहली विशेषता पढ़ी कि यह पशु सतलज नदी के किनारे पाए जाते हैं और सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, नीली रावी रख दिया गया। दूसरी विशेषता है कि इसके इस नस्ल के माथे पर क्या होता है, सफेद रंग का टीका होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जो भैंसें होती हैं अपन देखते हैं उनकी जो सिर पर टीका होता है सफेद सफेद सी दिखाई देती है, यानी कि वह नस्ल कौन सी होती है, नीली रावी। नेक्स्ट तीसरी विशेषता है इसकी पूंछ लंबी होती है जो जमीन को क्या करती है, स्पर्श करती है। चौथी विशेषता है इसकी आंखें नीली होती हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, ऑल आइज कहा जाता है। कुछ गाइडों में या फिर कुछ यूट्यूब वाले लिख रखे होते हैं कि इसकी आंखें सफेद होती हैं जिन्हें ऑल आइज कहा जाता है। तो देखो जो सही है आपका बुक के अनुसार वह क्या है कि इसकी आंखें नीली होती है, इसका ऑल आइज कहा जाता है, न कि सफेद के कारण। क्योंकि देखो नाम क्या है, नीली रावी, नदी कौन सी है, सतलज, पानी कौन सा है इसका, नीला, तो आंखें कैसी हैं, नीली। तो नीली होने के कारण अपन इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ऑल आइज कहते हैं नीली होने के कारण। दूध उत्पादन की मैं बात करूं तो लगभग ये 1700 लीटर प्रति ब्याह दूध दे देती है। ये नस्ल एक बार ब्याती है तो लगभग 1700 लीटर दूध दे देती है। लेकिन जो आपकी बुक है यानी कि 12th बुक की बात करें अपन तो 12th बुक में दे रखा है कि 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याह ये दूध दे देती है। और वसा की बात करते हैं तो लगभग 8 से 10% इसके अंदर क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। ठीक है, ये अपनी हो गई कौन सी, नीली रावी। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, इसको लिखने के बाद में जैसे अपन ने पहले पढ़ा ना कि श्री रामू यानी रा से रावी हो गई। अब पढ़ेंगे अपन मुर्रा के बारे में। मुर्रा के बारे में करेंगे कि मुर्रा जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे इसमें भी अभी अपन बात करें तो इसका नर का वजन, मादा का वजन, प्रथम ब्यात वगैरह ये एक कॉमन चीजें हैं, ये अपन कहीं जगह देख लेते हैं। लेकिन मेन चीज अपने जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है कि इसके बारे में एक तो विशेषता, उपनाम और उत्पत्ति स्थान इसका महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नस्ल की बात करते हैं। नेक्स्ट नस्ल की बात करते हैं। नेक्स्ट नस्ल के बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट जो नस्ल है वह नस्ल कौन सी है, मुर्रा। कौन सी नस्ल है, मुर्रा नस्ल है। मुर्रा नस्ल के बारे में बात करेंगे। मुर्रा नस्ल के बारे में बात करेंगे कि जो मुर्रा नस्ल है, ठीक है, मुर्रा नस्ल के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट कि जो मुर्रा नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उपनाम क्या है, उसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। जो अपनी दूसरी नस्ल है उसका नाम क्या है, मुर्रा। क्या है, मुर्रा। नाम से पता चल रहा है मुर्रा। मुर्रा है, यहाँ पे क्या है, ये आधा तक यानी मुड़ा हुआ। तो कह सकते हैं कि इसके सींग कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। इंपोर्टेंट विशेषता यह है इसकी एक तो। अब बात करते हैं एक एक शब्द के बारे में कि जो इसका उत्पत्ति स्थान है पहले वो देख लेते हैं कि जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या माना जाता है। यानी कि उत्पत्ति स्थान है इसका पंजाब, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। यानी कि मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके वितरण की, तो जो वितरण करती है इसके आसपास के क्षेत्र में ये क्या करती है? वितरण के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो जो वितरण करती हैं ये करती हैं जोधपुर, बीकानेर, यानी कि एक तो जोधपुर, बीकानेर, इसके अलावा अपन बात करते हैं जोधपुर, बीकानेर, इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, जालौर आदि स्थानों पर ये वितरण करती है। अधिकतर जोधपुर, बीकानेर में करती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसमें उपनाम की, तो जो उपनाम होता है, देखो इसका जो उपनाम होता है पहला तो क्या है, देखिएगा पहला तो है क्या है? देहली। क्या है? देहली। दूसरा क्या है? खुंडी। दूसरा उपनाम क्या है? खुंडी। तीसरा क्या है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक ब्यूटी, यानी कि यह ब्लैक ब्यूटी नस्ल है मुर्रा की, जबकि ब्लैक ब्यूटी किस्म किसकी है? बैंगन की। मुर्रा नस्ल में जैसे इसको यानी कि सुंदर होने के कारण इसको ब्लैक ब्यूटी भी कहते हैं। खुंडी, देहली यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, इस कारण इसको अपन देहली भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। एक एक विशेषता को तरीके से अपन पढ़ेंगे। यानी कि अपन ने बात की पहले इसके उत्पत्ति स्थान को लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान होता है। वितरण जोधपुर, बीकानेर, जालौर होता है। उपनाम देहली, कुंडी, ब्लैक ब्यूटी के नाम से इसको जाना जाता है। अब मैं बात करूं इसके विशेषता के बारे में, तो इसकी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या है, इस नस्ल का रंग काली स्याही कैसा होता है? काली स्याही, यानी कि स्याही नहीं, काली स्याही, यानी कि जेड ब्लैक, काली स्याही, जेड ब्लैक। ठीक है, इसके अलावा दूसरी विशेषता की बात करते हैं, तो दूसरी विशेषता है यह नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। यह नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। यह नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। दो विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता की बात करते हैं अपन, तो तीसरी क्या है? यह सबसे सुंदर नस्ल है। यह क्या है? सबसे सुंदर नस्ल है। चौथी विशेषता की बात करते हैं, इसके सींग कैसे होते हैं? जलेबी कार, यानी जलेबी आकार के क्या होते हैं? जलेबी आकार, यानी जलेबी आकार के सींग। इसके सींग जलेबी आकार के होते हैं। देखो, सींगों में से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कृषि पर्यवेक्षक में, चाहे 2018 का ले लो, चाहे आप 2021 वाला एग्जाम ले लो, क्योंकि 2018 में क्वेश्चन आया था, 2018 के अंदर आया था
कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग जलेबी आकार के होते हैं, तो मुर्रा। तो 2021 में क्वेश्चन आया था कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग हंसिया या दराती आकार होते हैं, उसका नाम क्या था रे? शूरती। क्या था? शूरती। यानी कि इस पर आप लोग लगा लो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके सींग कैसे होते हैं? जलेबी आकार के। एक आप यहाँ पे लगा लो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। इस नस्ल का रंग कैसा होता है? काली स्याही जैसा इसका रंग होता है। यहां से भी पूछ ली जाती है। 5वीं विशेषता है, सुंदर है, सींग जलेबी आकार के हैं। तो यानी कि यह नस्ल व्यापारिक दृष्टि से सबसे अच्छी मानी जाती है। सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी कि यह नस्ल व्यापारिक दृष्टि से क्या मानी जाती है? सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। अब आप लोग यहां तक लिख लेना, क्योंकि बाकी और भी इसकी विशेषता है और इसके संदर्भ में और बात करेंगे। पहले यहां तक एक बारी और देख लेते हैं कि जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके उपनाम है, उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहले एक एक शब्द को दोबारा से देख लेते हैं। यानी कि जो मुर्रा नस्ल है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वितरण करती है जोधपुर, बीकानेर, जालौर आदि जिलों में वितरण करती है, आसपास के क्षेत्रों में। उपनाम की बात करें तो पहला क्या हो गया रे? देहली। पहला क्या है? देहली। दूसरा क्या है? कुंडी। तीसरा क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक ब्यूटी। क्या बोलते हैं? ब्लैक ब्यूटी। विशेषता में पहली क्या कौन सी विशेषता है? इस नस्ल का रंग कैसा होता है? काली स्याही जैसा, यानी कि जेड ब्लैक रंग होता है। दूसरी विशेषता है, यह नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। क्या देती है? दूध देती है। नेक्स्ट बात करें तो यह सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर है। अब सुंदर है तो देखो व्यापारिक दृष्टि से भी क्या मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है। और इसके सींग कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। आप लोग इनको लिख लो। ठीक है, आप लोग इनको लिख लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लो इनको। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसकी विशेषता में आगे देखते हैं। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं इसकी। नेक्स्ट विशेषता यानी कि 5 हो गई थी, छठी विशेषता इसकी पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। रंग के बाल पाए जाते हैं। इसकी पूंछ पर किस रंग के बाल पाए जाते हैं? इसकी पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी के संदर्भ में। तो पशु का शरीर भारी व त्वचा मुलायम होती है। यानी कि इसमें क्या होता है? इस नस्ल का शरीर भारी व त्वचा मुलायम होती है। यानी कि इस नस्ल का शरीर भारी व त्वचा मुलायम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दुग्ध उत्पादन की। दुग्ध उत्पादन। अब दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है वह लगभग होता है 1800 से
2500 लीटर प्रति ब्यात। यानी कि ये नस्ल एक बार ब्याती है तो कितना दूध दे देती है? 1800 से 2500 लीटर दूध दे देती है। इसके अलावा अपन बात करें इसके वसा के बारे में, तो जिसमें वसा होती है वह लगभग कितनी परसेंट होती है? 7% इसकी वसा होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपन ने आज जो आपकी क्लास थी सेकंड यानी कि पशुपालन की, इसमें अपन ने एक तो नीली रावी नस्ल के बारे में अध्ययन किया और एक कौन सी नस्ल के बारे में किया? मुर्रा नस्ल के बारे में। देखो अपन ने एक बजी दोबारा से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहली नस्ल अपन ने नीली रावी पढ़ी। नीली रावी में एक तो उत्पत्ति स्थान आपको याद रखना है कि पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इसका उत्पत्ति स्थान होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो उसमें एक उपनाम इंपोर्टेंट था, उसका पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है। कुछ उसकी विशेषता इंपोर्टेंट थी। उसी प्रकार जिस प्रकार अभी मुर्रा की बात कर रहे हैं अपन की, मुर्रा में एक तो अपन ने देखा कि इसके सींग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। क्योंकि देखो मुर्रा नस्ल के सींग तो होते हैं जलेबी आकार के और सूरती नस्ल के सींग होते हैं हंसियाकार या दराती आकार के। इसके अलावा जो नागपुरी नस्ल है उसके सींग कैसे होते हैं? तलवार जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? तलवार जैसे होते हैं। इनके बारे में सभी के बारे में एक एक क्लास के में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये चैनल पसंद आया हो तो आप लोग स्टार एग्रो टॉक के नाम से सर्च करके आप संपूर्ण क्लासें निःशुल्क देख सकते हैं। और इसके अलावा सभी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।